हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम आपको कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर बनाना सिखाएंगे जो कि हम पाइथन लैंग्वेज में कोड करेंगे। ये टेक्स्ट एडिटर हम विंडोज सिस्टम के लिए बनाएंगे, लेकिन आप किसी और प्लेटफॉर्म या सिस्टम में जैसे कि लिनक्स मैक ओएस में तो भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सिस्टम डिपेंडेंट फंक्शन हमने यूज़ किया है विंडोज़ का पर्टिकुलरली, वो आपको लिनक्स या मैक ओएस के लिए सिमिलर फंक्शन ढूंढ के आपको उससे रिप्लेस करना पड़ेगा और आप रन कर सकते हो। लेकिन बेटर क्या होगा अगर आप विंडोज सिस्टम में ही इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर। कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन कहाँ रन होता है? वो कमांड लाइन इंटरफेस में। लेकिन आप देख रहे हो अभी जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, जहाँ पे आप कोई भी कमांड देना है, कोई एप्लीकेशन रन करना है तो ग्राफिक को क्लिक करते हो, ग्राफिक का इस्तेमाल करते हो, तो उसके साथ इंटरेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हो और ऑपरेटिंग के साथ इंटरेक्ट करते हो। लेकिन जब पहले के ज़माने में ग्राफिक उतना डेवलप नहीं था तब कमांड लाइन इंटरफेस होता था, जहाँ पे हमको क्या ब्लैक स्क्रीन होता था स्क्रीन में। वहाँ पे आपको किस फ़ोल्डर में है वो प्रिंटेड रहता था, उसके आगे कर्सर ब्लिंक होता था। तो वहाँ पे आपको सिर्फ कीबोर्ड से कमांड टाइप करके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था। या तो आपको प्रोग्राम खोलना है तो कोई प्रोग्राम का ऐप नाम टाइप करके लिखना पड़ता है, क्लिक वगैरह नहीं कर सकते थे। सो एग्जांपल, अगर आपको कॉपी करना है टेक्स्ट फाइल किसी और फाइल में तो आपको क्या करना पड़ता था? कॉपी का कमांड जैसे कि अभी भी है सीपी करके लिखना पड़ता था। उसके बाद किस फाइल से कॉपी करना उसका नाम लिखना पड़ता है, और उसके बाद किस फाइल के अंदर उसको कॉपी करके डालना है, उसका नाम लिखने से वो आपका वो कमांड देने से कॉपी हो जाता था। लेकिन अभी लेकिन स्टिल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होने के बावजूद भी अभी भी आपको कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम मिलता है, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से ज़्यादा कमांड लाइन इंटरफेस को पसंद करते हैं। इसलिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टिल आपके लिए कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन अवेलेबल कराता है। इवन इन लाइनक्स मैकओएस में भी है और विंडोज़ में भी है। विंडोज़ में आपको 3 मिलेगा। नंबर 1 कमांड प्रॉम्प्ट, दूसरा है पावर शेल, तीसरा है विंडोज़ टर्मिनल जो लेटेस्ट वर्जन है। सो आपने अगर देखा होगा कि कमांड लाइन इंटरफेस कैसा होता है, तो बहुत सारे हैकिंग सीन में या आपका कोई फ्रेंड है इन अ ग्रुप जो टेक की गाय है, तो वो क्या करता है कंप्यूटर ओपन करने के बाद एक ब्लैक स्क्रीन में कुछ टाइप कर रहा होता है। इसका ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आपको कमांड लाइन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना होता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आइदर फाइल एडिट कर रहा होता है या तो कोई प्रोग्राम रन कर रहा है जिसका आउटपुट आपको कंटिन्यूसली दिखा रहा होता है। ओके, सो इतना ही है, उसमें कोई ग्राफिकल नहीं होता। आपको कुछ काम करवाना है तो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस में होता है। कुछ डिस्प्ले करना है तो वो लिखा हुआ ही आता है, ए बी सी डी एन एस आई कोड से वो डिस्प्ले वगैरह होता है। कोई ग्राफिकल मेजर नहीं होता है, और आप जो भी टाइप करते हो वो एस्की कोड होता है और ए बी सी डी ही रहता है। तो स्टिल ये कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता है, बेटर होता है। उन लोग मोस्ट प्रोग्राम जो होता है कमांड लाइन इंटरफेस वाला ही यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एडिट करना है और उसको अगेन रन करना है तो वो कमांड लाइन इंटरफेस से ऑटोमेशन ईजी कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनको आउटपुट देखना है लाइन में क्या लिया है, कुछ एरर आया है कि नहीं, वो प्रोग्राम क्या आउटपुट है वो देखना पड़ता है, तो इसलिए उनको ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेटर नहीं, बहुत सारा सिस्टम है वो भी यूज़ करते। लेकिन कुछ काम करना हो, कुछ छोटा सा फाइल चेंज करना हो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो, वो सब कमांड लाइन इंटरफेस में ही करते हैं। सो अब आते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का मेन एम क्या है। इवन दो हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट एडिटर है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा बहुत सारा भी है। विंडोज़ में नोटपैड वर्डपैड है, बाकी सब में भी देख सकते वीम वगैरह है जो टर्मिनल में यूज़ होता है, एटॉम है, सबलाइम है। ये सब होने के बावजूद भी मैं आपको टेक्स्ट एडिटर क्यों सिखा रहा हूँ? नंबर वन, क्योंकि मैं ये पाइथन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ तो आपको क्या होगा, पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज और डीप हो जाएगा और एक्सपेंड हो जाएगा।
एग्जांपल, अगर आपको छोटा-मोटा प्रोग्राम लिखना आता है पाइथन में और आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हो और उसमें जो एरर आता है वो भी सॉल्व करते हो। लेकिन जब आप बड़ा प्रोग्राम थोड़ा-सा बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो आपको क्या हो जाता है, बहुत सारा एरर आने लगता है। आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं आता है। ओके, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे-जैसे प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो डेटा के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, हाउ द पाइथन स्टोर्स डाटा, वो सब हमको पता होना पड़ता है। एक पर्टिकुलर डेटा जो होता है आप का एप्लीकेशन इंटरैक्ट कर रहा है वो पाइथन कैसे स्टोर करता है वो पता होने से आपका एप्लीकेशन जैसा आउटपुट चाहिए वैसा देगा। तो ये सब छोटा-छोटा पिटफॉल होता है जब बड़ा प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो आप जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा नहीं आता और एरर में भी डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे क्या होगा, आप इस ट्यूटोरियल से आपका नॉलेज और बढ़ेगा पाइथन के ऊपर। दूसरा जो है, हम लाइब्रेरीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन बनाना शुरू कर रहे हैं तो बेटर है हम लाइब्रेरीज को यूज़ नहीं करें, क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 1000 लाइन का मतलब बहुत छोटा प्रोग्राम। तो आप उसमें और लाइब्रेरी यूज़ करके, वो छोटा सा जो प्रोग्राम है उसमें लाइब्रेरी यूज़ करके उसका जो लॉजिक है वो डेवलप ना करके लाइब्रेरी का यूज़ करते हो तो आपका प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम भी बड़ा हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगाता है रन करने के लिए, जो कि कुछ छोटा सा टाइम में हो जाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपको जो बेसिक सिस्टम का अंडर द हुड क्या आ रहा है वो पता नहीं चलता। आप जब स्टार्टिंग में कोड करते हैं आप हर एक चीज़ अपने हिसाब से छोटा मोटा लॉजिक डेवलप करके हर चीज़ खुद डेवलप करना चाहते हैं, तो तब क्या होता है, आपको सिस्टम कैसे काम करता है, ये लैंग्वेज कैसे इंट्रिकेट करके डेवलप किया है वो पता चल जाता है, तो आप बड़ा प्रोग्राम करते हो वो फिट फॉल्स वगैरह को हैंडल कर सकते हो। सो इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है वो मेंटेन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहता है कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है कहाँ पे, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लेट्स सपोज कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लिया और उससे यूज़ कर रहे, इसमें क्या होता है, कोड मेंटेन करने में भी डिफ़िकल्ट होगा आपके एप्लीकेशन में। अगर वो लाइब्रेरीज़ आपने अपडेट कर दिया सिस्टम में और आप फिर अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो, और वो लाइब्रेरी में वो जो फंक्शन आपने यूज़ किया था अपने एप्लीकेशन लाइब्रेरी का उसका नाम चेंज कर देते, आपको कोड में जाके वो फंक्शन का नाम हर जगह चेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या इम्प्रूवमेंट आया है और आप उसके हिसाब से कोड चेंज। तो ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, छोटा प्रोग्राम के लिए बहुत मुश्किल हो, सो कोड मेंटेन करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसका एडवांटेज भी है लाइब्रेरी का, जब आप बड़ा प्रोग्राम करते हो तो आप जो मेन एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, क्योंकि बाकी जो ऑलरेडी डेवलप है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहो वो आप इंपोर्ट करके लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो जो आपको चाहिए वो भी लाइब्रेरीज ना यूज़ करके खुद डेवलप करना चाहते हो बड़ा प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम में फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर आपका एप्लीकेशन टाइम जोन यूज़ करता है वर्ल्ड का और आप पूरे वर्ल्ड में डिप्लॉय करना चाहते हो, तो वो टाइम जोन आप बनाते बनाते उसका एप्लीकेशन में जो होता है उस एप्लीकेशन में फोकस कम हो जाएगा और आप एप्लीकेशन बनाने की जगह में टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लाइब्रेरीज बनाना में ज़्यादा ध्यान हो जाएगा। सो बेटर है, टाइम लाइब्रेरी ऑलरेडी है, किसी ने अच्छे से बनाया है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो यूज़ करके आप मेन एप्लीकेशन में फोकस करते हैं जब बड़ा होता है। तो ये एडवांटेज होता है। सो इसमें क्या है, आपको अच्छा लाइब्रेरी सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारा होता है, कौन सा बेटर है आपके एप्लीकेशन है वो सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो और कोड मेंटेन कर सकते हो। अब तीसरा जो है, विंडोज़ एपीआई। हर पर्टिकुलर सिस्टम या प्लेटफॉर्म के लिए जब आप एप्लीकेशन बनाते हो आपको कोई ना कोई सिस्टम डिपेंडेंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको इनपुट लेना है। पाइथन का अपना है, लेकिन आपको पर्टिकुलरली उस सिस्टम का ही, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन डिपेंडेंट फंक्शन यूज़ करके इनपुट लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम फास्टर भी हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है, आपको मजबूर होता है कि इवन तो लैंग्वेज में है लेकिन आपको सिस्टम डिपेंडेंट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम एपीआई बोलते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, पाइथन का इनपुट लेने का तो है कीबोर्ड से फंक्शन, लेकिन वो हमारे एप्लीकेशन के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ का एपीआई कीबोर्ड से की स्ट्रोक वैल्यू लेने के लिए वो एपीआई यूज़ करेंगे फंक्शन, और आउटपुट के लिए भी हम यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, आप सिस्टम जिस सिस्टम में बना रहे हो वो सिस्टम कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है।
और इस नॉलेज से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आप किसी और लैंग्वेज में भी बना रहे हैं इसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन, तो आपको पता चलता है एपीआई कैसे ढूंढना है, कैसा एपीआई यूज़ करना है उस सिस्टम के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं तो एपीआई यूज़ करना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म का पर्टिकुलर। लिनक्स में जाएंगे उधर भी करना पड़ेगा, कोई और लैंग्वेज यूज़ करके लिनक्स में बनाएंगे तो भी करना पड़ेगा लिनक्स का, तो विंडोज़ में बना रहे किसी और लैंग्वेज से तो भी विंडोज़ का एपीआई यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा लॉजिक कैसे है। नाउ चौथा है आपको एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करना है। जब आप थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसको कैसे स्टार्ट कर, जबकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, सिंटैक्स वगैरह, ग्रामर, छोटा मोटा प्रोग्राम लिखना आता है। तो इसमें हम सिखाएंगे आप अपने एप्लीकेशन को छोटा छोटा पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उसको छोटा छोटा पार्ट को प्रोग्रामिंग में लॉजिक के हिसाब से कैसे डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप कैसे डेवलप करते हो हर एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हो एक साथ जोड़ के, फिर आपका टोटल प्रोग्राम बनता है, वो सिखाएंगे हम। सो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग में, जो कि है अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और आपको बेसिक पाइथन लैंग्वेज नहीं आता है, कोड करना नहीं आता है, छोटा मोटा प्रोग्राम, तो आप पहले ट्यूटोरियल देखिए। आप यूट्यूब में जाके बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, बस सर्च कीजिए पाइथन बिगनर ट्यूटोरियल, वहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ब्राउज़र खोलिए, गूगल सर्च कीजिए, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। और इसमें एक साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पाइथन का अपना ऑफिशियल साइट जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पाइथन लैंग्वेज में कुछ डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सारा फंक्शन हम इनबिल्ट यूज़ करना पड़ता है, फंक्शंस वगैरह, सिंटैक्स वगैरह, तो उसमें अच्छे से दिया होता है कि सिंटैक्स क्या करता है, कौन सा फंक्शन क्या इनपुट लेता है, कैसे काम करता है और क्या आउटपुट देता है। तो हम बहुत सारा पाइथन लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो यूज़ करना चाहते हैं, फंक्शंस वगैरह, सिंटैक्स वगैरह, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन उस वेबसाइट में मिल जाएगा और वहाँ से आप पढ़ के कौन सा फंक्शन चाहिए, कौन सा किसके लिए चाहिए, वो ढूंढ के आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो आप डेवलप कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और आप तीसरा टाइप में सीखना चाहते हैं, जैसे बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट लैपटॉप चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग वगैरह टेस्ट करना पड़ता है। सो अब हम आपको डेमो देंगे मेरा टेक्स्ट एडिटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पावर शेल खोला है, आप कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल के उसमें भी ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज टर्मिनल में भी कर सकते क्योंकि उसमें तो पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट दोनों खुलता है। सो आप देख सकते हैं मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, एक कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है, आप किस फोल्डर में वो लिखा होता है, तो आप देख सकते हैं मैं लोकल डिस्क डी में हूँ, पाइथन टर्मिनल फोल्डर के अंदर टर्मिनल एस्केप कोड टेस्ट करके फोल्डर है, उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर। सो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम, कर्सर जो है कीबोर्ड में उसको अप एंड डाउन करेंगे तो आपने पुराना जो कोड या कमांड लिखा है वो आ जाएगा। सो अगर मैं अप करता हूँ तो ये जस्ट पुराना हिस्ट्री है जब मैंने अपना प्रोग्राम को टेस्ट किया था। तो ये जो फर्स्ट में जो पाइथन लिखा है ये इंटरप्रेटर है जो मेरा टेक्स्ट एडिटर को रन करेगा। जो सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है ये मेरा फाइल है जिसमें मेरा टेक्स्ट एडिटर का कोड है, एवरीथिंग जो भी टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है उसका कोड इसमें है, पाइथन में लिखा हुआ है, डॉट पी वाई से पता चल जाता है एक्सटेंशन से। और ये जो लास्ट है ये हम टेक्स्ट फाइल है जो कि हम अपना टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे इसका कंटेंट। सो अगर मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट फाइल का कंटेंट दिख गया है और मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। अगर आप बॉटम पे जाएंगे तो दो लाइन वाइट में हाईलाइट है, पहले में देख सकते हैं आप फाइल का नाम लिखा हुआ है टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स जो कि हमने ओपन किया है और उसका कंटेंट ये ऊपर पूरा दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट में लिखा हुआ है। उसके नीचे ये स्टेटस बार है जिसमें हमारा शॉर्टकट्स वगैरह दिया हुआ है, क्विट के लिए कंट्रोल प्लस क्यू, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, और कुछ वर्ड सर्च करना है टेक्स्ट फाइल में तो आप कंट्रोल प्लस एफ दबा सकते हैं। ये लास्ट लाइन स्टेटस बार है क्योंकि अगर आप कुछ करते हैं सेव वगैरह तो यहाँ पे स्टेटस मैसेज दिखा देता है। ओके, जैसा कि टेक्स्ट एडिटर में क्या होना चाहिए, कर्सर वगैरह मूव होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कर्सर मूव कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, अप, ओके, डाउन, अप भी जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या होना चाहिए, स्क्रॉलिंग फीचर होना चाहिए, जैसे आप कर्सर को डाउन लेके जाते हो कर्सर की से तो पूरा फाइल देख सकते हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो और किसी भी लाइन में जा सकते हो, फिर से टॉप में आ सकते हो। मेन दूसरा फीचर होना चाहिए
टेक्स्ट एडिट होना चाहिए। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन डिलीट करता हूँ, वर्किंग ऑन टेक्स्ट एडिटर लिख सकते हो और आप कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाएगा। और बॉटम में आप देख सकते हो फाइल सेव करके मैसेज आ गया है स्टेटस बार में। सो नेक्स्ट फीचर क्या दिखाना चाहता हूँ, कोई वर्ड सर्च करना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट फाइल में कि है कि नहीं, तो कंट्रोल एफ दबाने से आपका स्टेटस बार में मैसेज चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं फाइंड वर्ड टू बी सर्च, एस्केप टू कैंसिल लिखा है। अगर आपको फाइंड सर्च नहीं करना वर्ड तो एस्केप करने से कैंसिल हो जाएगा, कर्सर रिटर्न हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर जहाँ पे पहले था। तो नाउ यहाँ पे कर्सर नीचे स्टेटस बार में ब्लिंक हो रहा है, तो अब मैं लिखता हूँ वर्ड सर्च कर, जैसे कि मैं लिखता हूँ IMPORT इम्पोर्ट। सो ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन से सर्च करते हुए आता है कि वैसा इम्पोर्ट वर्ड एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गया है वो वर्ड, और ऐसा ही वर्ड और नीचे लाइंस में है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कर्सर डाउन दबा सकते हैं तो देख सकते हैं आप दूसरा इंपोर्ट वर्ड हाईलाइट हो गया है और डाउन कर सकते हो। ओके, और नहीं है तो उसके बाद पहला जो वो आता है सर्च साइकिल में घूमता है, फिर से वो फर्स्ट वाले हाईलाइट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाले इंपोर्ट को चेंज करता हूँ। तो क्या करना पड़ता है इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, अभी तो आप सर्च के अंदर है तो एस्केप करने से टेक्स्ट एडिटिंग मोड में आ जाएंगे और आप देख सकते हो ये जो वर्ड हाईलाइट हुआ था इसके फर्स्ट लेटर में कर्सर पहुंच गया है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, कीजिए, डिलीट करके कोई नया वर्ड लिख के कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाता है। ओके, तो कंट्रोल क्यू दो बार दबाने से एग्जिट हो जाता है, ये सेफ साइड के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंट्रोल क्यू जल्दी से दबाने से आप एग्जिट कर जाते हैं और कुछ चेंज किया है वो सेव नहीं कर पाते। इससे बेटर है आपको एक बार वार्निंग मिल जाएगा, दो बार नेक्स्ट टाइम दबाने से फिर क्विट हो जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, वहाँ पे आपको पाइथन कैसे सेटअप करना है थोड़ा सा दिखाएंगे, और विंडोज़ टर्मिनल, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट तीनों में मैं प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा कैसे रन करना है प्रोग्राम को। ओके, और एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा पाइथन जब इंस्टॉल करने के बाद। इतना ही होगा। तो अगर आपको पहले से पाइथन कोड रन करना आता है तो आप बेटर है सेकेंड वीडियो स्किप करिए, थर्ड में डायरेक्टली चले जाइए, वहाँ से हम टेक्स्ट एडिटर बनाना स्टार्ट करेंगे, कोड दिखाएंगे और वो कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। सो गुड बाय।